और समझ में आई क्यों दिया है, क्या है इसका रीजन, है ना। तो सारे सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स, ये डेवलपर वाला अलग से एक तो सब डोमेन होता है, या फिर उन्होंने किसी फोल्डर में इसे डाला होता है। ओके, वैसे ही फेसबुक का भी ये प्लेटफॉर्म है developers.facebook.com। इसके बाद ये ट्विटर का है developer.twitter.com। लिंक्डइन का है लिंक्डइन linkedin.com/developers। टम्बलर का है tumblr.com/developers। रेडिट का है डेवलपर्स। ओके, यहाँ पर एपीआई reddit.com/dev/api। सेम गूगल का भी है, गूगल का गूगल डेवलपर्स अगर आप डालोगे तो एपीआई सेंटर एंड डेवलपर्स, ऐसा है ये आपको मिलेगा। डेवलपर्स ये है एपीआई कंसोल एंड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। सब लोगों का ये होता है। अब ये क्यों बनाया गया है ये प्लेटफॉर्म, तो इसे समझते हैं। सपोज ये मेरा कोई सॉफ्टवेयर है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे मैंने बनाया जॉब जॉब का या फिर मैं बनाना चाहता हूँ कोई फोरम, ठीक है, फोरम टू डिस्कस करंट अफेयर्स करंट न्यूज रिलेटेड टू आवर जॉब एंड इकोनॉमी, ये सब, ठीक है। सो मैं एक फोरम बनाना चाहता हूँ ऑनलाइन, ये वो वेबसाइट है, ये वो फोरम है। ओके, अब ये फोरम पे कोई भी आके डिस्कस कर सकता है, जैसे आप आ गए, आपने रजिस्टर किया एंड आप डिस्कस कर सकते हो, कोई और आया उसने भी रजिस्टर किया, डिस्कस कर सकता है। इसको आंसर करने वाला मैं भी हूँ, मैं भी इसको आंसर कर सकता हूँ, आप भी इसको आंसर कर सकता हूँ। ऐसे Q&A फोरम्स होते हैं, जैसे कोरा है। ओके, कोरा का भी होगा शायद, देखते हैं डेवलपर्स है कि नहीं। कोरा डेवलपर्स नहीं है, ऐसे तो नहीं है, ठीक है। तो मैं उस तरीके का फोरम छोड़ो, एक मैं सोशल नेटवर्क बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक सोशल नेटवर्क है, एक सॉफ्टवेयर है जिसपे दो स्टूडेंट आके बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, करंट अफेयर्स शेयर कर सकते हैं, Q&A वगैरह टाइप का। अब ये जो वेबसाइट है, ये मोनिश की वेबसाइट है सपोज। ओके, ये मोनिश की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें जो दिखाई दे वो मोनिश के वेबसाइट से यहाँ पर दिखाई दे। तो मोनिश के वेबसाइट ने अगर यहाँ पर कोई भी अपडेट किया, यहाँ पर अपडेट किया, तो वो मेरे वेबसाइट पे भी उसी टाइम रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मोनिश का वेबसाइट एंड मेरा सोशल नेटवर्क दोनों एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। ओके, अब मोनिश मेरे वेबसाइट से अगर जुड़ जाएगा, इस वेबसाइट से मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आएगा। कोई और एक वेबसाइट है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर इसे मैं जोड़ लूं मेरे वेबसाइट के साथ, तो मेरे सोशल नेटवर्क के साथ, तो यहाँ से टाइम्स ऑफ इंडिया के अपडेट्स मेरे वेबसाइट पे आएंगे। किसी एप्स को जोड़ दूं, एप्स यानी जैसे गेम्स को जोड़ दूं, तो मेरे सोशल नेटवर्क पे कोई भी आके इस गेम को खेल सकता है, ठीक है। मेरे वेबसाइट से खेल सकता है। क्या ये मेरा ऐप है? नहीं, मेरा ऐप नहीं है, लेकिन इस मेरे वेबसाइट के थ्रू यहाँ जंप करके आप इस गेम को खेल सकते हो, ठीक है। सो मेरी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी मैं बढ़ा रहा हूँ, कैसे? ताकि ये चीजें मैंने दूसरे जो दूसरे जो डेवलपर्स हैं उनको एक्सेस दिया है, टू इंटीग्रेट योर प्लेटफॉर्म विथ माय सोशल नेटवर्क, एंड यहाँ पर आके मेरा जो ऑडियंस है वो उससे यूज कर सके, ठीक है। सो ये जो चीज है, ये करने के लिए मुझे मेरा सोशल नेटवर्क एंड वेबसाइट एंड गेम एंड जो भी है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट या ऐप, इनको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए एक टर्म है जिसे बोलते हैं एपीआई।
एपीआई। ओके, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि किस लिए होता है। इसका डेप्थ में आप जाओगे, हमने जो पहले सीखा था सर्वर एंड अपना पीसी, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इनिशियल जब चल रहा था, हमने सर्वर जब सेटअप किया था। तो ये वेब डेवलपर्स जो होते हैं या ये जिसे बनाना आता है, एपीआई इंटीग्रेशन करना आता है, ये उनका काम है बनाना, ठीक है। सो ये एपीआई जो है, इसके मदद से मैं ये दो प्लेटफॉर्म को जोड़ दूंगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की मदद से इन दोनों प्लेटफॉर्म को जोड़ दूंगा। अब एपीआई किसे मोनिश को जुड़ना है मेरे प्लेटफॉर्म, इसे जुड़ना है मेरे प्लेटफॉर्म के साथ, तो एपीआई मुझे बनाना पड़ेगा, इस सोशल नेटवर्क को एपीआई बनाना पड़ेगा, और इस एपीआई के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसे पूरी प्रोसेस समझा दूंगा कैसे इसे जुड़ना है, और इसे बोलूंगा कि एक पीस ऑफ कोड होगा, एक कोड है जो उठा के आप अपनी वेबसाइट पे डाल दो। ये मैं कोड दे रहा हूं मेरे डेवलपर प्लेटफॉर्म से, इस कोड को अपनी वेबसाइट पे डाल दो। इस वेबसाइट पे डालने के बाद मैं वेरीफाई करूंगा, ठीक है, एंड फिर इसके बाद हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। वहां पर टोकन सीक्रेट की वगैरह डालना पड़ता है, फिर ये जुड़ जाएंगे। फिर जुड़ने के बाद मेरे प्लेटफॉर्म से इसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए अलग से कोई मैं प्रोडक्ट या ऐप बना दूंगा। इसके वेबसाइट से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से वो ऐप या सेटिंग कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ देंगे हम, एपीआई के मदद से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एपीआई जो है, ये आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे मिलते हैं, ठीक है। तो अब सपोज आपकी वेबसाइट है और आपके वेबसाइट पे आप दिखाना चाहते हो मैप, गूगल का मैप। तो मैंने एक तरीका आपको बताया था कि गूगल मैप एम्बेड करने का सिंपल तरीका है, सीधा सीधा गूगल मैप्स पे जाओ, है ना, एंड यहाँ पर ये एक ऑप्शन मिलता है यूजिंग एपीआई कीज, एंड एक तो मिलता है डायरेक्टली, आपको आई फ्रेम का कोड मिलेगा, वो डायरेक्टली डाल दो वेबसाइट पे, इंटीग्रेट हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। लेकिन दूसरा तो कुछ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि मैप बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, अलग तरीके का होता है, गूगल मैप जैसा नहीं होता आपसे। इंजीनियर सकते, ठीक है, रोहित साहब करो। सो इस लोकेशन को अगर यहाँ पर मैं इसे डालूं, ठीक है, शेयर पे क्लिक करूं, यहाँ पर आएगा एम्बेड मैप, इसको स्मॉल मीडियम लार्ज सिलेक्ट करो, कॉपी करो, आई फ्रेम डायरेक्टली वेबसाइट पे डाल दो, ये एम्बेड हो जाएगा इसी तरीके से। या फिर एपीआई की मदद से आप मैप डाल सकते हो, तो आपको वो एपीआई की यहाँ मिलेगा, ओके, तो एपीआई यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया गूगल का, ओके। सेम कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि फेसबुक से आए। जैसे एक और चीज है गूगल की जो आप यूजुअली काफी जगह पर देखते हो, जैसे आ, हमारा कैनवा प्लेटफॉर्म है ना, canva.com, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स से लॉगिन करने का ऑप्शन रखते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स। ये लॉगिन, यहाँ दो बटन आएंगे, लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ फेसबुक, लॉगिन विथ एप्पल, है ना। तो ये जो बटन है ना, ये लॉगिन विथ गूगल एंड लॉगिन विथ फेसबुक, ये इन्हीं डेवलपर प्लेटफॉर्म से आए हैं, ओके। मैं बताता हूँ आपको, इन्हीं डेवलपर प्लेटफॉर्म से ये बटन आए। तो अगर मुझे ढूंढना है लॉगिन विथ गूगल बटन एपीआई, ऐसा अगर मैं ढूंढूं तो वहीं पर चला जाऊंगा। ये देखो, developers.google.com, इंटीग्रेट गूगल, साइन इन इनटू योर वेब ऐप, यहाँ से ये देखो पूरा गाइड भी कर रहा है,
ठीक है, क्रेडेंशियल पेज पे जाओ, क्रेडेंशियल OAuth क्लाइंट आईडी लो, फिर अपने वेबसाइट पे जाओ, वहां बटन पे डालो, सब कुछ सब बताएगा ये। ठीक है, दूसरा तरीका ऐसा है कि हमें प्लगइन मिल जाएगा, गूगल लॉगिन बटन वर्डप्रेस प्लगइन। तो सोशल लॉगिन के प्लगइन्स मिल जाते हैं आपको, अगर आप वर्डप्रेस पे हो तो। मैनुअल करना है तो यहाँ पर पूरा वैसा भी आपको उसने प्रोवाइड किया है, सारी चीजें, लेकिन सिंपल है। ये देखो, गूगल एप्स लॉगिन, साइन इन विद गूगल, प्लगइन मिल गया। ओके, साइन इन विद गूगल, ये बटन क्रिएट करेगा, आप डाल दो। लॉगिन के भी बहुत सारे मिलेंगे, इंडिविजुअल डालने से अच्छा है कि सारे सोशल लॉगिन वाले ही ले लो, जिससे फेसबुक गूगल दोनों हो जाएगा। ये देखो, सोशल लॉगिन वर्डप्रेस, तो यहाँ पर सोशल लॉगिन कर लो, सोशल लॉगिन, देखो वर्डप्रेस मिल गया प्लगइन। ओके, इससे कर लो, दोनों चीज हो जाएगा। ये देखो, एप्पल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, अमेजोन है, गूगल है, पिनिंटरेस्ट है, सारे सारा है लॉगिन ऑप्शन। तो ये जो है, ये आपको दोनों के बीच में एक सिंपल प्लगइन है, जिसकी मदद से आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरा गाइड भी करता है वो, सारा चीज आप आराम से कर सकते हो यूजिंग प्लगइन। ठीक है, तो ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि क्यों लगता है ये। एक उसका एग्जांपल भी बताया कि साइन इन का बटन अगर आप अपनी वेबसाइट पे डालना चाहते हो तो इसका मदद क्या होता है इस बटन का। जैसे अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूं तो मुझे काफी बड़ा फॉर्म भरना पड़ेगा, पहले मैं ईमेल डालूंगा, फिर वो वेरीफाई होगा, फिर एक फॉर्म आएगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर मैं फॉर्म भरूंगा, उस तरीके से। लेकिन अगर मैं गूगल के साथ साइन अप करूंगा तो सारी डिटेल्स मैंने गूगल से फेच कर लेगा और आपका इमीडिएटली लॉगिन हो जाएगा, टाइम बच गया, डिटेल्स भी उसको मिल गई, बस। सेम फेसबुक से अगर लेगा तो उसको ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ फेसबुक में अगर आप सेटिंग में देखोगे, अगर मैंने साइन अप किया यूजिंग फेसबुक तो क्या होता है, यहाँ पर आप नीचे चले जाओ, यहाँ पर बिजनेस इंटीग्रेशंस में आपको दिखाई देगा कि कैनवा का इंटीग्रेशन हो गया इसके साथ। ठीक है, एप्स एंड वेबसाइट्स में होगा, ये देखो, ये हुटसूट जैपियर के साथ मेरा इंटीग्रेशन है एप्स एंड वेबसाइट में। ये देखो, कैंडी क्रश उस दिन मैंने किया था आपके सामने, रिमूव करता हूँ। ओके, एंड जैसे कैनवा का अगर मैं करूंगा तो क्या, कैनवा का मैं गूगल से करता हूँ, फेसबुक का अगर करा तो यहाँ से। सेम पबजी का जो लॉगिन करते थे आप फेसबुक से, तो यहाँ पर पबजी आ जाता था। ठीक है, और उसको कुछ राइट्स भी मिलते हैं टू प्रमोट टू शो पोस्ट ऑन योर वेबसाइट, ऑन योर फेसबुक टाइमलाइन, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है, ये आपको लगेगा फॉर इंटीग्रेशन। ओके, अब सवाल आता है कि कौन सा करें, तो गूगल का आप अपनी वेबसाइट पे अगर लॉगिन फीचर डालना चाहते हो यहाँ से ले लो, यहाँ पर ये ऑप्शन है। दूसरा मैंने ऑप्शन बताया, ये प्लगइन है, इस प्लगइन को यूज करो। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद इसमें तो सभी हो रहा है, बस लॉगिन वाला बटन बोल रहा हूँ। ये छोड़ के और क्या कर सकते हो, तो मैंने कल आपको एक प्लेलिस्ट भेजा था, ये मैंने बस लॉगिन वाला फीचर आपको बताया। ये छोड़ के और क्या कर सकते हो, तो मैंने आपको बोला था कि फेसबुक पे एक होता है ऑडियंस नेटवर्क, ऑडियंस नेटवर्क, यानी सपोज यही जो मेरा ऐप है जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये मेरा नेटवर्क है या फिर फेसबुक है, एंड मैंने गेम बना लिया, ये मेरा गेम है। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरा जो गेम है ना, उस पे एड्स आए और मैं पैसे कमाऊं। एक तो हम चीज सीखेंगे, अगर ये प्ले स्टोर पे पब्लिश्ड है तो मैं कहाँ से पैसे कमा सकता हूँ, एड मॉब से।
वैसे ट्विटर का एक मॉप अप भी है, वैसे फेसबुक का आपको मिलेगा ऑडियंस नेटवर्क। अब इस पे कैसे करें हम, तो हम क्या करेंगे, developers.facebook.com पे जाके इस गेम को इस पे जोड़ देंगे। अब भले ही वो फेसबुक पे खेले या नहीं खेले, लेकिन फेसबुक से जो भी हम ऐड बना रहे हैं ना, वो ऐड इसके ऊपर भी जाएगा, अगर आपने प्लेसमेंट में ऑडियंस नेटवर्क को सिलेक्ट किया है तो। और ऐड आने के बाद उसे पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब कितने मिलेंगे वो नहीं बताया, ठीक है, फेसबुक नहीं बताता। एनीवेज, तो वो जो प्रोडक्ट्स है, आपको यहाँ पर जाना है developer.facebook.com। यहाँ आने के बाद अगर आप फेसबुक पे लॉगिन हो, डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आएगा एक बटन क्रिएट एप्स, क्रिएट एप्स पे क्लिक करो। क्रिएट एप्स, माय एप्स, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। क्रिएट ऐप, सिलेक्ट करो कैटेगरी, कौन सा बनाना है। जैसे मैंने अभी बताया, लॉगिन वाला बनाना है, ये सिलेक्ट करो। बिजनेस वाला बनाना है, ये तो बिजनेस वाला, यानी इन शॉर्ट मैंने आपको जो प्लेलिस्ट भेजा था, ये प्लेलिस्ट है, अभी भेजा था मैंने आपको। तो उसमें मैंने ग्राफ एपीआई, मार्केटिंग एपीआई, वो सारा चीज उसमें डिस्कस किया है। तो फेसबुक पे जो जो कैंपेन्स हम करेंगे, अगर आप चाहते हो कि वो कैंपेन की डिटेल्स आप किसी सीआरएम प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हो, तो मैंने सीआरएम के साथ इंटीग्रेशन नहीं किया है, यहाँ पर गूगल शीट के साथ किया है। गूगल शीट में एक जावास्क्रिप्ट डाल के मैंने उसकी मदद से किया है। तो फिर मैंने क्या किया है, उसको इंटीग्रेट करवा के दिखाया इस वीडियो में, ग्राफ एपीआई कैसे यूज करना है वो दिखाया। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, ठीक है, ज्यादा लोग यूज नहीं करते ऐसे भी। इंटीग्रेशन जो होता है सीआरएम के साथ, वो बहुत आराम से हो जाता है, या फिर उनके लोग करके देते जहां से आप सीआरएम खरीदोगे। या फिर अगर आपको करना है सेटअप, या गूगल शीट पे सेटअप करना है, आप आराम से इस वीडियो की मदद से देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो उसके लिए है। इंस्टेंट गेम्स मैंने अभी बताया, अगर आप ये गेम्स अपनी फेसबुक पे लगाना चाहते हो, फेसबुक पे खेलने के लिए, तो ये होगा। इसके बाद अगर पबजी जैसा गेम है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। वर्क प्लेस एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक का, वर्क प्लेस, ओके। जैसे मार्केट प्लेस है, फेसबुक ने एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है वर्क प्लेस। अभी मुझे चार, आई थिंक लास्ट वीक, लास्ट से लास्ट वीक, 2 वीक पहले, मेरा एक स्टूडेंट है आकाश, वो मैकेंटेल में काम करता है पुणे में, 2 साल से वहीं पर काम करता है। सो उसने मुझे बोला था कि सर, ये जो चीजें आप एक्स्ट्रा वाली बताते हो, जैसे ये वर्क प्लेस जो है ना, ये क्या बोलते हैं, कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या वर्क मैनेजमेंट के लिए आपको ये काम आता है, ये सॉफ्टवेयर काम आता है। इसका 5 लोगों का कुछ शायद फ्री है, 5 लोगों का टीम आप बनाने के लिए इस पे फ्री है। ये देखो, ये शायद फ्री वाला है। नहीं, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है ऐसे फ्री, ठीक है, पहले था अभी नहीं है। तो ये क्या करेगा प्लेटफॉर्म, ये बोलता है कि आपको एक ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसपे आप चैट कर सकते हो, टीम बना सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, कैलेंडर शेड्यूल कर सकते हो, वीडियो चैट कर सकते, सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपका ईमेल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इवन आप टीम को जो दोगे टारगेट, वो ट्रैक करने का, उसको रिमाइंड करने का भी यहाँ पर ऑप्शन है, ऑटोमेट करने का ऑप्शन है। तो ये फेसबुक का प्लेटफॉर्म है। तो मैंने एक ट्रेलो नाम का ये प्लेटफॉर्म भी यूज किया है। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट, उसी तरीके का नहीं, ये थोड़ा सा वर्क मैनेजमेंट का, टीम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर, आप यूज करो इसको, ठीक है। डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो, कंपनी अगर आप जॉब करोगे वहां भी कर सकते हो, खुद कंपनी खोलोगे तो भी काम कर सकते हो। इसमें क्या करोगे, आप ये कार्ड्स बनाओगे, एंड सपोज मैं टीम को एक्सेस दूंगा उस कार्ड का कि ये करेगा इसका काम, एंड
उसको डेडलाइन दूंगा, चैट करना है, उसी पे चैट हो सकता है, वही टीम मेंबर्स चैट कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सही प्लेटफॉर्म है। ओके, तो ये वर्क मैनेजमेंट के लिए आपको काफी हेल्प होगा। ओके, ये हम, मेरा जब उस्मानपुरा में ऑफिस था, जब वहां की टीम थी, हम इसे यूज करते थे, ईमेल ज्यादा यूज नहीं करते थे, ट्रेलो। ओके, तो ये वैसा प्लेटफॉर्म है। उसको कुछ उसके साथ इंटीग्रेट करना है, क्रिएट एंटरप्राइज टूल्स फॉर वर्कप्लेस फ्रॉम फेसबुक कर सकते हो। नन ऑफ अबव, मैं जो करना है करो, क्रिएट एन ऐप विद कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर, बिजनेस, परमिशन एंड प्रोडक्ट्स, कुछ भी जो करना है करो, सिलेक्ट करो। आप अंदर जाके प्रोडक्ट्स मल्टीपल ले भी सकते हो।